अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ीम खबर, आपका ट्यूटर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक किया था। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस समझाऊंगा कैसे बनता है और इसका इस्तेमाल, इसको बनाने का तरीका और इसके कुछ एग्जांपल्स। आएँ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बेटा दो टेंसेस का दो टेंसेस को मिलाकर एक टेंस बना गया है। अगर हम इसके हिस्से कर लें दो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम प्रेजेंट फॉर एग्ज़ाम्पल कर लें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मिल के फिर ये एक टेंस बना है। ये मुकम्मल था और ये जारी था। फ़िलहाल मुकम्मल जारी, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। फ़िलहाल मुकम्मल जारी। अगर ये दो टेंस हैं तो बच्चे इसकी पहचान भी इन दोनों टेंसेस से ली गई होगी। इसकी पहचान ये है जी, इसके आखिर पे रहा है, रही हैं, रहे हो के साथ आएगा वक्त। वक्त का तयन किया गया है इस टेंस के अंदर। वक्त का तयन है, एक मुतय्यन वक्त है। मुतय्यन वक्त में के अंदर बेटा हम सुबह, शाम, दिन, घंटे और साल, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटी सी। बच्चे 2 घंटे से रो रहे हैं। बेटा रहे हैं और घंटे, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास जिससे हमें पता चला है ये फ़िक्रा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। इसका सबसे पहले इफर्मेटिव पार्ट करते हैं। इफर्मेटिव पार्ट के अंदर बेटा सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि इसको बनाने का तरीका। बनाने का तरीका बेटा ऐसा कुछ यूँ है, सब्जेक्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब करेंगे, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और विंग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सिंस एंड फॉर लगा कर जो टाइम आएगा वो टाइम लिखेंगे, देन फुल स्टॉप। ये है इसका पॉजिटिव पार्ट। बेटा हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या क्या हैं, सिंस फॉर का इस्तेमाल कैसे, कब और कहाँ करना है। एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ आपको मैं। इस टेबल में इंशाल्लाह सारी चीज़ें उम्मीद है कवर हो जाएंगी। इसके सबसे पहले बेटा हेल्पिंग वर्ब चेक करें, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके। बेटा हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर इसके अंदर आएगा हैज़ बीन एंड हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हैव बीन आएगा। जो एस और एफ है हमारे पास वो क्या है, एक्चुअली वो है सिंस एंड फॉर। और हमारे पास यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है जी, टाइम से मुराद बेटा हम लेते हैं और डे, ईयर, डेट, टाइम। ये तो हो गया बेटा। अब एक चीज़ और बेटा समझने वाली यहाँ पे छोटी सी ज़रा देखें। सिंस का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है और फॉर का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है। सिंस का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है और फॉर का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है। बेटा जो सिंस है उसको हम यूज़ करेंगे
किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा कोई भी, हमें एक डेट फिक्स दी जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम है, या हम कर सकते हैं कोई ईयर है, फिक्स ईयर है, जैसे मार्च 1977 हो जाएगा, ओनली 1977 भी हो सकता है। लास्ट मंथ भी हो सकता है। और फार का बेटा ज़रा इस्तेमाल चेक करें कि फार कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये बेटा पीरियड टाइम है, जो फार इज़ आ यूज फॉर पीरियड्स। पीरियड्स कोई भी पीरियड किसी का हो सकता है। पीरियड जो है वो ड्यूरिंग 10 ईयर्स हो सकता है, 5 ईयर्स हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर्स हो सकता है। पीरियड जो है वो कोई भी हो सकता है, टाइम फिक्स नहीं होता एक्चुअली पीरियड्स के अंदर, फिर कोई भी ड्यूरिंग हो सकती है। 35 मिनट्स हो सकते हैं, या इसकी जगह हम कर सकते हैं 9 मंथ कर सकते हैं। ईयर्स की बात करें अगर हम, ईयर्स के अंदर हम 3 ईयर्स, 6 ईयर लिख सकते हैं इसके अंदर हम। बेटा ये दो टेबल हैं, एक तो हम टेबल में बता रहा है सिंस फॉर टाइम और हेल्पिंग वर्क के बारे में, दूसरा टेबल जो है वो सिंस एंड फॉर का कंपैरिजन है कि सिंस हमने कहाँ इस्तेमाल करना है और फॉर हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। ये दो टेबल हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, इन्हीं को ही मद्देनज़र रखते हुए हम अपना अगला काम करेंगे। सबसे पहले बेटा एग्जाम्पल शुरू करते हैं जो हमारे पास आई है। उम्मीद है ये टेबल इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल बेटा चलें यही वाली कर लेते हैं, इसके साथ एक और मिला लेंगे। एग्जाम्पल है जी, बच्चे 2 घंटे से रो रहे हैं। बच्चे 2 घंटे से रो रहे हैं। सब्जेक्ट है बेटा इसमें चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव लगेगा क्योंकि ये प्लस वाले प्लूरल हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास वो है हैव। बीन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, द चिल्ड्रंस हैव बीन क्राइंग कर लें, वीपिंग कर लें, चिल्ड्रंस हैव बीन वीपिंग फॉर 2 hours। for 2 hours। एक एग्जांपल चलें और करते हैं जिसमें हैज़ का इस्तेमाल हो जाए और सिंस भी आ जाए। लड़कियां सुबह से कॉलेज जा रही हैं। लड़कियां सुबह से कॉलेज जा रही हैं। The girls have been going to college since morning। The girls have been going to college since morning। बेटा ये था इसका पॉजिटिव पार्ट। आइए इसका हम करते हैं नेगेटिव पार्ट।
डियर स्टूडेंट्स, हमने पॉजिटिव का हिस्सा कर लिया है। अब निगोशिएशन पार्ट हमने करना है। निगोशिएशन पार्ट से मुराद बेटा ऐसा हिस्सा, ऐसे फ़िक्रात जिनमें किसी काम की नफ़ी की जाए, नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम अमूमन कहते हैं इनको। इन फ़िक्रात में हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं। इसी टेंस को मद्देनज़र रखते हुए बेटा एक एग्ज़ाम्पल करते हैं मनफी फ़िक्रात के अंदर। दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। इसका बेटा ज़रा फार्मूला चेक करें। सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट बीइंग कर सकते। बेटा इसकी तरह एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, हैज़ या हैव नॉट बीन। ये एक पार्ट में भी हम इसको कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर ना भी लिखें, ये दो चीज़ें छोड़ के हम सिर्फ हैज़ हैव नॉट बीन इकट्ठा भी कर सकते हैं। प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस और फॉर का तयन करेंगे, प्लस जो टाइम मेंशन्ड है फ़िक्रे के अंदर वो हम टाइम लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए ज़रा इसकी इंग्लिश करते हैं। दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। द टेलर, सिंगल बेटा नाउन है, हैज़ आएगा, नॉट और नॉट बीन एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। द टेलर हैज़ नॉट बीन, स्टिचिंग होता है यहाँ पे स्विंग आएगा। द टेलर हैज़ नॉट बीन स्विंग क्लॉथ। सिंस का बेटा इस्तेमाल होगा इस फिक्रे के अंदर, सिंस ट्यूसडे। एग्जाम्पल भी बेटा इसकी एक और करते हैं। निकम्मे तालबा इलम सबक नहीं पढ़ रहे हैं। तो कि इसको ऐसा करें, इसको एडिट करते हैं, कई दिनों से सबक नहीं पढ़ रहे हैं। निकम्मे तालबा इलम कई दिनों से सबक नहीं पढ़ रहे हैं। निकम्मे तालबा इलम कई दिनों से सबक नहीं पढ़ रहे हैं। द आइडल स्टूडेंट्स The idle students have not been learning, have not been learning for many days. The idle students have not been learning for many days. जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम इंटरैक्टिव पार्ट करेंगे। इंटरैक्टिव मीन्स सवालिया या क्वेश्चनेबल जो हैं हमारे फ़िक्रात, उनके बारे में। सबसे पहले बेटा इसके एग्जांपल करते हैं। क्या बच्चे 2 बजे से खिलौनों साथ
खिलौनों के आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। तो याद है बेटा, इसका देखें ज़रा फार्मूला कैसे है। सबसे पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन लगाएंगे एज इट इज, जैसे हम ऊपर कर रहे हैं सारा कुछ। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इजाफा करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस फॉर करेंगे, टाइम को मेंशन करेंगे, और सबसे बड़ा अहम बात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स जो हैं बेटा वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये ही हमें बताएगा कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क से हमें पता चलेगा, एक तो हैज़ हैव स्टार्टिंग पे आ गया, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ जो है सेकंड पॉइंट इज़ द क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे 2 बजे से खिलौनों के साथ खेल रहे हैं? बेटा 2 बजे यहाँ 2 o'clock है। सॉरी, देखें जी, क्या, इसलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि बच्चे कम हैं कि ज़्यादा हैं। बच्चे बेटा प्लूरल नाउन है, यहाँ पे हैव आ जाएगा, हैव द चिल्ड्रन, हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग आएगा बेटा, विद टॉयज़। बेटा टॉय नहीं पढ़ना, टॉय बचपन में पढ़ते होते थे सारे लोग, अब टॉयज़ पढ़ते हैं सारे, टॉय विद टॉयज़ सिंस 2 o'clock। हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग विद टॉयज़ सिंस 2 o'clock। बेटा अगर इसी के अंदर अगर हम डबल इंटरैक्टिव कर लें तो आई थिंक आपको इसी वक्त ज़्यादा समझ लग जाएगी। डबल इंटरैक्टिव कर लें। डबल इंटरैक्टिव बेटा कैसे करेंगे? हैज़ आपको इससे भी प्लस पहले हम ले आते हैं WH वर्ड को, WH वर्ड्स अगर हम पहले लगा लें तो बेटा ये डबल इंटरैक्टिव बन जाएगा। ऐसे फ़िक्रात जिनमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या भी हो सकता है, कितने, कहाँ तक, कौन भी हो सकता है जिस फिक्रे में आ जाए। ये सारे क्या हैं बेटा? WH वर्ड्स के साथ इंग्लिश में इसमें मैं लिख देता हूँ। व्हेन आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, वाई आ सकता है, हु, इट्स, काफ़ी ज़्यादा है बेटा, मतलब लिखने लगूँगी तो शाम पड़ जाए। इसी को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। यहाँ जो क्या है इसको हम ख़त्म कर देंगे, फिक्रा बेटा कुछ हमारा इस तरह बन जाएगा। बच्चे क्यों 2 घंटों से खिलौनों के साथ खेल रहे हैं? WH वर्ड्स एज इट इज़ आएंगे। क्यों की इंग्लिश बेटा हम करेंगे, ये देखें, वाई, क्यों की इंग्लिश वाई है। WH वर्ड्स आ गया पहले, क्वेश्चनेबल फिक्रा वाई,
बच्चे ज़्यादा हैं, हैव आ जाएगा। बीन एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी बेटा सारा फिक्रा क्वेश्चन वाला सेम टू सेम है। वाई हैव बीन चिल्ड्रन प्लेइंग विद टॉयज सिंस 2 o'clock। WH वर्ड का बेटा इस्तेमाल हो गया है। ड्यूअल इंटरैक्टिव पार्ट के अंदर बेटा हमने 2 पार्ट किए हैं। एक तो है सिंपल इंटरैक्टिव जो हैज़ ऐप से शुरू होता है, दूसरा है ड्यूअल इंटरैक्टिव जो कि WH वर्ड्स क्यों कब कैसे वाले अल्फाज से शुरू होता है। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेंस के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।